फिर इन्होंने जब इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे इनके ख़िलाफ़ कि ये इन्होंने क्यों मिला, फिर आज तो इमरान खान ने धरने का ऐलान कर दिया। ये सारे आज मिलाते जाए, ये कहानी वही मार्च से शुरू होती है, क्योंकि वो जाहिर है जी उसने एक स्टैंड लिया, वो आज तक उसके ऊपर कायम है, वो उसी वजह उसको लेकर जा रहा है। और ये भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं ना, इनको ये पता नहीं कि इसका जो है रद्द-ए-अमल कितना होगा। अब वो तो इमरान खान ने आज भी बोला, उसने कहा मैं तो फ़ोन बंद करके सो गया, मैंने मैं और बुशरा बड़ी रात सुकून से हम सोए, मैंने तो फ़ोन तक नहीं देखा, लेकिन शाम को देखा तो लोग निकले हुए थे। यही होगा क्योंकि उनको पता चल गया। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें, ये बड़ी खौफनाक चीज़ हो रही है पाकिस्तानी माशरे के अंदर कि पहले तो सियासी लीडर ये जितने भी थे, पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी या मौलाना साहब जो हैं, ये जितने भी मर्जी कर लेते थे, लोगों को निकालना पड़ता था। अब लोग इमरान खान के कहे बगैर अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर इनको अगर रोका जाएगा तो आप उसका मंजर देखें, आप अपने आप भी तसव्वुर करें ना, कितने को लोगों को आप मारेंगे या कितने को लोगों को आप रोकेंगे। ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई हद तक अगर चली गई, क्योंकि ये वो बात ही क्या कर रहा है, वो बात यही कर रहा है ना। अब आपने एक और उसको जोड़ा हुआ था, उनको सिर्फ तंग करने के लिए। आप ये देखें, ये टुकड़े में एक बात में और अलीना आप इसका जवाब दें। 125-30 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने पूरी कार्रवाई मुकम्मल करके रेफरेंस भेज दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब इनको आप डी सीट कर दें, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसको वापस मंगवाया। जिसको इन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साहब जब बने स्पीकर, तो ये इनकी जब हुकूमत बन गई तो वो ज़ाहिर है जो राजा सुल्तान सिकंदर है, ये तो अब बिल्कुल उनका नेक्सस जो है वाज़े है बिल्कुल, वो उन्होंने डी नोटिफाई नहीं किया उनको, और अब 11 कर दिए, फिर कहा 3-4 और कर देंगे। तो कानून और आइन की धज्जियाँ जिस तरह से उड़ाई हैं इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, और बिल्कुल एक नून लीग के वर्कर से ज़्यादा वफादारी उन्होंने मरियम नवाज़ के साथ शो की है और वो सारा काम किया है। तो अब आपको लगता है कि ये जो आखिरी अब इनका ये हथकंडा रह गया कि हम अब खुद तो जीत नहीं सकते तो चले ग्राउंड में पानी छोड़ दें, हम खेलने ही ना दें। ये एक इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को जो इस वक्त जिस शहर में कदम रखता है तो वो सारा शहर उमड़ के बाहर आ जाता है, तो ये इसको इस तरह सियासत से निकालने की जो इनकी बॉन्डी घटिया हरकत है, आपको लगता है कि ये कामयाब हो जाएगी? अच्छा समीर साहब, जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो खान साहब जब जलसों में आते थे तो उन्होंने 2 से 3 दफ़ा ये बात की है, बल्कि काफ़ी दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात है वो मरियम साहिबा से भी हुई है और बाकी और लोगों से भी हुई है। तो जब ये वो बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली से हमें चीज़ें नज़र आती हैं, वो किसी ग्राउंड पर ये बात कर रहे थे, इस चीज़ को हम वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये इसकी तरदीद नहीं की गई, बिल्कुल तरदीद नहीं की गई। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती है क्या नून लीग को कोई इल्हाम हुआ है कि कल जो फैसला होने वाला है वो पीटीआई के खिलाफ आएगा? खुशियां मना रहे हैं, पता चल गया इस वक्त खुशियां मैसेज जा रहे हैं कि मुबारक हो। ये है ना कि इल्हाम हो रहा है उन्हें कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा होगा ना, अगर वो इस तरह की स्टांस और इस तरह की बार-बार कह रहे हैं जी जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो है वो फैसला सामने लेकर आए, इसका मतलब है आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना में जो इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा न्यूट्रल रहा, वो कोई न्यूट्रल नहीं रहा। उनको पता था कि अगर उन्होंने कोई बेईमानी की या धांधली की तो आवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी, उनको जलील कर देगी आवाम, इस वजह से वो इससे दूर रहे। और इसका क्रेडिट मैं समझती हूँ मैं आला अदालतों को देती हूँ इसका क्रेडिट, जो ज़िमनी इंतखाबात फ्री और फेयर हुए हैं चीफ जस्टिस ने इस पे हाँ जी, और जिसके ऊपर बहुत से लोगों को तकलीफ भी है। उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर ये इदारे जो हैं वो सही तरीके से परफॉर्म ना करें तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सकते हैं। बहरहाल बड़ा ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, और ये जो फैसला ख्याल था, खुद इलेक्शन कमीशन ने ये खबर ज़राए के हवाले से ब्रेक करवाई थी रिपोर्टर्स के ज़रिए मुख्तलिफ चैनल्स पर कि अगस्त के मिड में हम फैसला सुनाएंगे। जैसे ही शहबाज शरीफ और हुकूमती वज़ीरों ने और मरियम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहा कि सुनाएं फैसला, मौलाना फजलुर रहमान ने तो फैसला सुना भी दिया कि साबित हो चुका है, और फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी ऐन उस मौके पर आई। तो लगता यह है कि वो जो दुबई में कोरोना की बीमारी बना के बैठे हैं ना, वो कहीं से तारे और हिला रहे हैं। तो ये फैसला कल आने वाला, और मुस्लिम लीगी एक दूसरे को मुबारकबादें भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे खुशियां मना रहे हैं कि लो जी फैसला आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फैसला जाती उम्रा में किसी वकील ने लिखा है और वो भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, लग है सारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।